अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामने बाज़ औक़ात यकतरफ़ा स्टोरी सामने आती है और उसके डॉट्स कनेक्ट नहीं होते, जिससे उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता और उसकी अहमियत का भी एहसास नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कोई दूसरी साइड से कोई बात सामने आती है तो फिर डॉट कनेक्ट्स होते हैं और फिर अंदाज़ा होता है कि असल गेम क्या चल रही है। आज सुबह सुबह एक रात की स्टोरी के हवाले से एक रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिससे किसी हद तक जो है पिक्चर वाज़ेह होना शुरू हुई है। और मैंने सोचा कि ये जब तक कोई डेवलप हो या जो कुछ भी हो, तब तक जो सामीन है उनको इब्तदाई सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। ये जनाब कैसे हुआ? ये इस तरीके से कि रात को तकरीबन 12:50 थे कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने अचानक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखें, रात को 1 बजे आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं होती और ना की जाती है, लेकिन जब ऐसा मामला आए तो फिर साफ ज़ाहिर सोचता है बंदा कि क्या हो गया कि अचानक जनाब उसको रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने 5 बातें बताई। 5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि दावा किया उन्होंने कि कुछ हमारी एजेंसियों ने एक ऑडियो कॉल टेप की है, जिससे एक बड़ी साजिश की हमें बू आई है, स्मेल हुई है, और फिर हमने फैसला किया गवर्नमेंट ने कि इस सारी सूरत हाल को कौम के सामने रख दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि जो ऑडियो कॉल है उससे कुछ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। पहली बात तो ये कि शायद कोई रेप एक्ट किया जाना है और वो कोई खातून रहनुमा, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि उसके साथ रेप किया जाना है, या फिर दूसरी सूरत ये है कि किसी पीटीआई के रहनुमा के घर पर फायरिंग की जानी है और कत्लो गारत की जानी है, और इन दोनों में से किसी एक का इल्ज़ाम या दोनों का इल्ज़ामात सिक्योरिटी इदारों पर लगा दिए जाने हैं। तो वो कहते हैं ये चूँकि अहम तरीन जनाब ऑडियो कॉल थी। अच्छा, और उसमें वो बताते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है ये आज रात ही, यानी 27 और 28 मई की दरमियानी शबी ये एक्ट परफॉर्म किया जाना है। क्या कि उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी खातून रहनुमा पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, या किसी पीटीआई रहनुमा के घर हमला करके और उस पर कत्ल गारत और फायरिंग करके उसका इल्ज़ाम भी सिक्योरिटी इदारों पर लगाया जा सकता है। और फिर ये पूरी दुनिया के मीडिया को बताया जाना था कि देखें जी यहाँ इंसानी हकूक़ की क्या खिलाफ वर्जी हो रही है और किस तरीके से जुल्म हो रहे हैं। तो कहते हैं चूँकि आज रात ही ये मामला होने का खदशा है, लिहाजा 1 बजे रात वफाकी वज़ीर दाखिला आए हैं और उन्होंने जनाब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया। अच्छा, उस वक्त तो बात सिर्फ यही थी और कोई उसका ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये पहली मर्तबा था कि वो ऑडियो नहीं सुनाई गई। वरना आमतौर पर होता ये है कि बेशक जज के घर के मामलात भी हों, किसी जज सुप्रीम कोर्ट के जज की भी गुफ्तगू हो तो उसे ऑन एयर कर दी जाती है बाकायदा, लेकिन ये वाहिद ऑडियो थी जो कई घंटों तक कोशिश सामने आता रही कि शायद अभी जाहिर करें, लेकिन ताहाल यानी 28 मई तक भी इस पर वो सामने नहीं आई और बताया नहीं गया कि वो वीडियो कौन है और नंबर 2 किसके दरमियान है। मिसाल के तौर पर आमतौर पर कुछ रहनुमाओं का नाम लिया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ के दरमियान जनाब ये ऑडियो कॉल हो रही है, लेकिन ये ना तो रहनुमाओं के नाम बताए गए और ना ही वो ऑडियो कॉल सामने लाई गई। बहरहाल ये रात चूँकि लेट नाइट मामला था और उसके कुछ सर पैर भी समझ नहीं आ रहा था, तो किसी हद तक वो ऑन एयर करके मामलात ख़त्म हो गए। लेकिन इसका जो दूसरा डॉट कनेक्ट हुआ है वो हुआ है जनाब सुबह सुबह, जब तकरीबन 10 बजे इमरान खान साहब ने आकर इसको बाकायदा ट्वीट किया है। अब इमरान खान साहब का ट्वीट क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब के आम तौर पर तरीक़ाकार उनका ये है कि वो एक ही ट्वीट 2 मरतबा किया जाता है। एक मरतबा उर्दू में किया जाता है, दूसरी मरतबा अंग्रेज़ी में किया जाता है। लेकिन ये वाहिद ट्वीट था कि जनाब जो सिर्फ़ अंग्रेज़ी में किया गया और उसका उर्दू में ट्रांसलेशन या उर्दू उसका वर्जन नहीं दिया गया। इसमें खान साहब कहते हैं कि इफ़ द समवन हैव एनी डाउट्स अबाउट वुमेन आर बीइंग मिसट्रीटेड इन जेल्स, दिस पर्सन जनाब फ्रॉम द सर्टिफाइड क्रिमिनल शुड रिमूव सच डाउट्स। वो कहते हैं जी कि अगर किसी के शख्स के जहन में थोड़ा बहुत भी शक था कि जो औरतें हैं उनके साथ जेलों के अंदर बुरा सलूक नहीं होता, तो वो कहते हैं जी ये जो सर्टिफाइड बदमाश है, ये सिक्का बंद
बदमाश जो है, मतलब वो इशारा है उनका वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तमाम के तमाम शकूक व शुबात ख़त्म हो जाने चाहिए। अच्छा, वो आगे लिखते हैं कि ही इज़ ऑब्वियसली ट्राइंग टू कवर अप एंड प्रीएम्प्ट द हॉरर स्टोरीज अबाउट टू ब्रेक इन द मीडिया। वो कहते हैं कि जी ये शख्स यानी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कोशिश कर रहा है पर्दा डालने की उन स्टोरीज़ पर, वो खौफनाक स्टोरीज़ पर जो जनाब अभी मीडिया के सामने आ सकती हैं। तो मज़ीद वो आगे लिखते हैं कि वुमेन्स हैव बीन सो मिसट्रीटेड एंड हरास्ड बाय द स्टेट एज दे हैव बीन इन द फाशिस्ट गवर्नमेंट दिस में एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर प्रोटेस्ट पीसफुली। वो कहते हैं जनाब कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको पुरअमन एहतजाज करते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया और अब उनको जेल में डाला गया है, और अब उनके साथ उनको ना सिर्फ हरासा किया जा रहा है बल्कि खौफनाक कहानी है जो सामने आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर आकर थोड़ा सा ख्याल आता है कि असल मामला क्या है। राना सनाउल्लाह साहब रात को 1 बजे उठकर कहते हैं जी कि इस किस्म की स्टोरी आ सकती है जिसमें कोई रेप केस हो सकता है एक्ट, या फिर कोई मर्डर हो सकता है, और फिर खान साहब अगले दिन बताते हैं कि नहीं, ये कोई मामला हो चुका है और ये कवर अप कर रहा है, यानी राना सनाउल्लाह साहब इसको कवर अप कर रहे हैं इस वजह से ताकि उस पर पर्दा डालें कि ये कितना जुल्म व सितम कर रहे हैं। अच्छा, जब सूरत हाल हम ताज़ा देखते हैं तो इस वक्त 10,000 से ज़ायद कारकुन गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है कि सूरत हाल ये है कि वो बेचारे बेल करा कर आते हैं और अभी वो जेल के दरवाजे पर ये होते हैं कि पुलिस बाहर मौजूद होती है और फिर उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये मुसलसल हो रहा है। शीरी मज़ारी के साथ 5 मरतबा 12 दिन में 5 मरतबा उसकी ज़मानत हुई और फिर उसे गिरफ्तार, यहाँ तक कि फिर उसे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। बाकी जो लोग हैं आम वर्कर्स भी, मतलब 200 की जनाब वो जो 3 MP और 16 MP के तहत उनकी जो नज़रबंदी है गैर कानूनी करार दी जाती है, और जो ही उन्हें जेल से निकाला जाता है जेल से ही प्रिजनर वैन मौजूद होती हैं और वहीं से उनको गिरफ्तार करके फिर दोबारा जेल में डाल और फिर नए मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। ये तो मर्दों के साथ है, औरतों के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है। और सूरत हाल ये है कि जेल भरी हुए, हवालात भरे हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, ना खाना पहुंचाने दिया जा रहा है, जो पहुंचाने आता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर वो ज़मानत करा के आते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये इस तरीके से मैं कहता हूँ कि इंतहाई बदतरीन किस्म के हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से यूँ लगता है कि जैसे एक मार्शल लॉ लग चुका है, गैर एलानिया मार्शल लॉ, और उसमें ना जनाब अदालतों को कुछ बताया जाता है, ना अदालतों के अहकामात का एहतराम किया जाता है, और जुल्म है और ज़्यादती है कि मुसलसल हो रही है। ऐसे में कोई इस किस्म की स्टोरीज़ के हवाले से मतलब आकर वफाकी वज़ीर दाखिला बाकायदा प्रीएम्प्ट करते हैं और वो कहते हैं जनाब ऐसा हो सकता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह के बाद इसी के हवाले से नासिर भट्ट साहब ने भी ट्वीट किया। नासिर भट्ट साहब को आप जानते हैं कि ये वो मास्टर माइंड है जो ऑडियो वीडियो सेक्शन का इंचार्ज है। आपको याद होगा जज के हवाले से जो ऑडियो वीडियो रिलीज़ की थी, वो जज जो बाद में फौत हो गए, वो नासिर भट्ट साहब ने रिलीज़ की थी, और उनकी गुफ्तगू जो थी वो नासिर भट्ट के साथ थी, जिसमें वो उन्हें लंदन भी ले गए थे और एक मरतबा बाकायदा नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी करवाई थी, और फिर मुल्तान में भी उधर ले आए, और जनाब वो तारिक साहब भी गिरफ़्तार हुए थे। अच्छा, उसने नासिर भट्ट साहब ने जनाब, वो इस वक्त MPA के उम्मीदवार भी हैं, नून लीग के मुतवक्किल टिकट होल्डर भी हैं, वो कहते हैं जी इसी वाले से कहते हैं जी खान साहब, इमरान खान साहब ने जो कहा था ना कि मैं जल्द सरप्राइज़ दूंगा, वो कहते हैं जी जल्द सरप्राइज़ ये है। वो 3 इम्कानात ज़ाहिर करते हैं। वो कहते हैं जी कि पहला इम्कान ये है कि किसी खातून रहनुमा PTI की कि जब वो जेल से निकलेगी तो वो इल्ज़ाम आयद करेगी कि मेरे साथ जनाब जेल में सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने या दीगर इदारों ने उसके साथ ज़्यादती की है, या फिर ज़्यादती करके उनसे मनवाने की, और जब वो नहीं मान रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उनके साथ ज़्यादती की गई। पहला इम्कान ये है। दूसरा है कि किसी रहनुमा पर हमला हो सकता है और उसका इल्ज़ाम भी जनाब लगाया जा सकता है हुकूमत पर या सिक्योरिटी इदारों पर। और तीसरा वो कहते हैं कि कोई यूथ या कोई भी इस किस्म को एक्ट कर सकता है और उस पर शोर मचाया जा सकता है कि देखें नहीं हमारे साथ ज़्यादती हो रही। तो ये इमरान खान साहब के सरप्राइजेज़ हैं। वो कहते हैं नहीं मैं पहले बता दूं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कि जब इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं
और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इवन जज रो रहे हैं बाकायदा, और वो कह रहे हैं जी ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, हमने 5 मरतबा बेल दी और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, गिरफ्तार कर लिया, और जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने मान लिया। तो बल्कि जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने बाकायदा रिमार्क्स दिए हैं कि आप हमारे पास मत आएँ जेल में, आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोचें ताकि आपकी रिहाई मुस्तकिल हो जाए। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है। रात के राना सनाउल्लाह साहब की बात भी मैंने आपके सामने रख दी, इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो भी रख दिया, और नासिर भट्ट साहब का भी ट्वीट रख दिया। अब देखते हैं ये आगे किस साइड पर जाती है कि वाकई क्या 27 और 28 जो मई की शब है वाकई किसी के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, और सबसे पहले इसका इल्म राना सनाउल्लाह साहब को हुआ है, और राना सनाउल्लाह साहब ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर रात को 1 बजे उठाकर बाकायदा कौमी नेशनल मीडिया को बताया। और अगर कोई ऐसी टैप आई भी है, ऑडियो आई है, तो वो कौम के सामने क्यों नहीं रखी जाती ताकि उसके किरदार बेनकाब होते। आप वैसे तो कमीशन बना रहे हैं जनाब, लेकिन यहाँ पर ऑडियो के हवाले से आप उसे छुपा रहे हैं। बहरहाल कौन क्या चीज़ छुपा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। सामीन, ये अब तक की इन्फॉर्मेशन थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।